हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस पर अंतिम सुनवाई सोमवार को है और ईश्वर ने चाहा तो इसमें सफलता 100% मिलेगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने रिविजिट लिस्ट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जनरल और एससी कैटेगरी की लिस्ट जो है वो कम रहेगी और ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या क्योंकि ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर आप बिना ऑथेंटिकेट के तो कोई बात करते नहीं है, तो आज ऐसा क्यों? तो मैं आज भी देखिए मैं डेली हमेशा ऑर्डर का कुछ ना कुछ डाटा लेकर आता हूँ। और आज भी जो है हमेशा अपने आधार, बिना किसी आधार के हम बात नहीं करते। हम मेरी सभी वीडियो में कोई ना कोई ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है, उसके पीछे कोई ना कोई आधार रहता है। इसलिए हमारे यहाँ व्यूअर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हमारे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं बाकियों के मुकाबले। क्योंकि देखिए अगर आप ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हमने आपसे ईडब्ल्यूएस की बात करी, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में मैं आपको ऑर्डर लेकर आया हूँ जिसमें ऑर्डर की डेट कॉज लिस्ट में आ चुकी है। 22 नंबर पर अपना केस लगा है 27 तारीख को। और कोर्ट नंबर 3 में आशुतोष श्रीवास्तव जी की सिंगल बेंच में अपना मैटर लगा हुआ है। और फ्रेश में है केस, जैसा कि आप जानते हो टेक ओवर होगा 100%। ठीक है। क्योंकि लगभग 50-60 केस जो है टेक ओवर करते हैं जज साहब। और इसमें ईश्वर ने चाहा तो ऑर्डर भी डिलीवर होगा। आगे प्रभु की कृपा, ज़्यादा बड़ी बात करनी नहीं चाहिए कभी भी। सरकार ने रिविजिट लिस्ट की तैयारियां पूरी कर ली हैं। डाटा मैं आपको बताता हूं। देखिए टोटल कैंडिडेट ने जो रजिस्ट्रेशन किया था 4,31,000 ने किया था। उसमें टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट जो थे परीक्षा में जो बैठे वो 4,09,530 बैठे। उसमें जनरल कैटेगरी जो 65% बच्चे क्वालिफाई हुए वो 36,000 बच्चे जनरल कैटेगरी के सफल हुए। टोटल जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे सफल हुए वो हुए 1,09,440। इसमें ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी सभी हैं। टोटल जो अभ्यर्थी पास हुए वो हुए 1,40,60। अब 1,40,60 में से जब नौकरी मिलने की बात आई तो शिक्षा मित्र जो अपेयर्ड हुए थे एग्जाम में वो अपेयर्ड हुए 45,357। शिक्षा मित्र जो जनरल कैटेगरी के थे वो थे 1561। और शिक्षा मित्र जो रिजर्व कैटेगरी के थे वो थे 6,457। अब जो शिक्षा मित्र जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल में गिने जाएंगे 1561। तो आप 8,018 में से 1561 सीटें तो आप सीधी सीधी घटा दीजिए। अब ये 1561 तो जनरल के हैं तो जनरल में ही काउंट होंगे। तो ये जनरल की ही सीट लेंगे ये। ठीक है। तो 9,000 कुछ जो अभ्यर्थी पास हुए उसमें से 1561 सीटें तो आप जनरल की लिख लीजिए। लगभग 7500 सीटें जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बढ़ने का चांस है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब जो ये जो बच्चे हैं ये वो हैं जो 45 और से 65% जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, नंबर लेकर आए 8,858। शिक्षा मित्र जो सिक्योर करे थे 40 से 60% वो लगभग इतने बच्चे हैं 32,629। लेकिन क्योंकि ये पूरा डाटा है, अब कैंडिडेट सिक्योर मार्क बिटवीन 45% टू 65 इन जनरल कैटेगरी अदर देन शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों के अलावा इतने ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1,40,60 में से 65,080 बच्चे ऐसे हैं 1,40,60 में से जो 45% से 65% के बीच में नंबर है। लेकिन हमें 45% वाले नहीं चाहिए। हमें कौन से चाहिए? हमें चाहिए 60% से 65% के बीच वाले। क्योंकि हमारे कट ऑफ का निर्धारण 90 ओबीसी एससी और 97 जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया था। और कैंडिडेट जो जिन्होंने 40 से 60% नंबर प्राप्त करे वो हैं 1,50,426। कुल मिलाकर उक्त आंकड़ों के आधार पर मैंने कल आपको बताया था कि लगभग 9,200 बच्चे जनरल कैटेगरी के इस समय नौकरी पाए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में से। आप लगाइए 69,000 में से लगभग 9,000 अगर बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं तो 60,000 बच्चे जो हैं वो अन्य अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे में ओवरलैप भी अगर हम कर लें तो जनरल कैटेगरी की सीट कितनी है? 36,614। तो अब आप ये कहेंगे क्या 27,000 बच्चे एमआरसी या ओवरलैप होकर आ गए? ओवरलैप होकर क्या 27,000 बच्चे आ गए? तो ऐसी स्थिति में यहाँ सीधा सीधा बात यह है कि यदि हम इनमें इन शिक्षा मित्रों को भी जोड़ दें 1561 को, तो यदि हम 9,000 में जो हमारे बच्चे हैं इनमें से 1561 जो जनरल कैटेगरी के हैं उसमें ऑटोमेटिकली 15,200 में शिक्षा मित्र काउंट है। तो कल जो मैंने आपको डाटा दिखाया था वीडियो के माध्यम से, कल या परसों,
तो उस वीडियो मैंने आपको बताया कि कितने अभ्यर्थियों ने जनरल कैटेगरी के ने परीक्षा पास करी है। तो ऐसी स्थिति में जो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो स्वाभाविक है नीचे गिरना, और आज नहीं तो कल गिरेगी। मेरी आप वीडियो को संभाल कर रखें और जब बताना सर आपने गलत कहा था। मैंने कल भी आपको एक न्यूज़ दी थी कि सरकार डबल बेंच नहीं जा रही है, सरकार रीविजिट की लिस्ट तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि सरकार ने, मैंने देखा आंसर की मैटर पर 3 महीने का समय मांगा है। इसका मतलब है सरकार समय मांग रही है तो ऑफकोर्स सरकार लिस्ट बनाने में काम शुरू कर दिया। उधर बयान भी आया था एक जो है उसको लेकर। मैंने आपको कल गौरव प्रधान वाला एक ऑर्डर दिखाया था सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर यह कहा गया है कि यदि किसी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी ने यदि पहले एज रिलैक्सेशन ले लिया है, हु हैड टेकन रिलैक्स द एज ऑफ शुड बी गिवन अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट, द स्टेट डायरेक्टेड टू वर्क आउट द appropriate order to appointment the candidates who were as the merit belonging to the general category entitled the appointment which exercise shall be completed within months of the date of the copy of the order। 3 महीने के अंदर अंदर उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए और उसको एडजस्ट किया जाए उसकी अपनी कैटेगरी में। मतलब यह है कि गौरव प्रधान वाला जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का वो कहता है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने पहले एज रिलैक्सेशन ले लिया है या किसी भी तरह का आरक्षण ले लिया है तो उसको दोबारा वो आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बात केवल आरक्षण की नहीं है, बात यह है किसी के साथ भी गलत ना हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी का बच्चा हो चाहे एससी कैटेगरी का। ये गौरव प्रधान वाला गौरव प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2018 का ऑर्डर है। देखिए ऑर्डर आते रहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो पुराना ऑर्डर अपने आप ही ध्वस्त हो जाता है, लेकिन इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के इसके बाद 3 ऑर्डर आए और उन तीनों ऑर्डरों में एक ही बात कही गई है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी एक बार भर्ती में आरक्षण ले लेता है तो उसको दोबारा ना दिया जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा आप कहेंगे? इससे ये फ़ायदा होगा जो कम मार्क्स हैं जिन बच्चों के ओबीसी एस कैटेगरी के, जिनके लो मार्क्स हैं, मतलब चयनित अभ्यर्थी हैं और कम नंबर लेकर आए, इससे उनको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो अभ्यर्थी पहले से ही मेरिट में अपनी जगह बनाकर बैठा है तो वो अपना अधिकार मांगेंगे। जो कम नंबर वाला है कि सर हमारा तो इसमें मेरिट के आधार पर नंबर आना चाहिए, तो पहले ही दोहरा आरक्षण ले लिए, तो उनको दोहरा आरक्षण वालों को नुकसान होगा, जो कम गुणांक वालों को फायदा होगा। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें मैं कहना नहीं चाहता, वरना कुछ अभ्यर्थियों को जो है ये बात हो सकता है बुरी लग जाए कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक तर्क होता है और वो तर्क जो है हर अभ्यर्थी के समझ में नहीं आता। ठीक है, वो जब लिस्ट लगेगी तब समझ में आएगी मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है। एक्सपेक्टेशन कट ऑफ मेरी ये है कि अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो लगभग 64%, ओबीसी 65%, 65 या 66 के बीच में, और एससी कैटेगरी की 58% के आसपास मेरिट जा सकती है। फ्रेंड, यदि आपको किसी भी तरह की अपडेट या हमारे साथ जुड़ना हो तो आप जो है हमें हमारे नंबर 9761273444 9761273444 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है और अपना आंसर की मैटर भी है, ईडब्ल्यूएस का मैटर भी है। काफ़ी सारे एमआरसी हो या रिजर्वेशन हो, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप किसी भी तरह से हमसे संपर्क करना चाहें तो उक्त नंबर पर आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कट ऑफ को लेकर कोई भी चीज़ है। और फिर भी अगर आपको कोई अपडेट ना मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।